आप तो रामायण के मर्मज्ञ मुझे लगे, तो रावण से आपने कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा तो यही सीखा कि रावण ने ज्ञानी होते हुए भी शास्त्र की उस पंक्ति को नहीं समझा कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह समझो। मातृवत परदारेषु, ये रावण से पहले भी शास्त्र कह चुका है, लेकिन फिर भी रावण ने नहीं समझा और सीता माता का हरण कर लिया। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार से, रावण के पर नारी अपहरण से, इससे बहुत कुछ सीखने लायक है। और मैं समझता हूं कि सांसदों को तो जरूर ही सीखना चाहिए, मंत्रियों को भी सीखना चाहिए। मनोज जी, राजेश सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे आप अभी नेता भी बड़े और नेता भी बड़े हैं, तो जिस तरह से आपको वास्तविक जीवन में इस बार केवट का जो आप किरदार निभा रहे हैं, एक बहुत ही छोटा सा और नीच जाति से केवट जी को बताते हैं, जिस तरह से आपके कार्यकर्ता जो आते हैं तो उनको किस तरह से लेते हैं, जो काफ़ी छोटे और उनकी जो समस्याएं होती हैं, आपके जीवन में कितना असर पड़ा इसका, जो आप इसके नेता बनने के बाद जब उनसे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि राम ने यही तो बताने की कोशिश की कि किसी की जाति छोटी हो सकती है, मगर इस आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने केवट को मित्र बना दिया। पूरे रामायण में उन्होंने मित्र दो ही व्यक्ति को बनाया है, एक केवट को और एक सुग्रीव को। उसके बाद उन्होंने तो इसमें हम लोगों को, और एक और देखिए, अगर जिस बात की छोटे जाति के लोगों को कैसे उन्होंने सम्मान दिया। शबरी के आश्रम में जब राम पहुंचे हैं तो शबरी ने कहा था कि राम, अगर रावण को नहीं मरना होता तो हमको तुम्हारे दर्शन कहां से होते। तो राम ने कहा था कि मां, ये गलत है। दुनिया ये याद करनी चाहिए कि मैं शबरी मां से आशीर्वाद लेकर के रावण जैसे अत्याचारी को भी मार सकता हूं। ये तो सोचने की बात है। राम ने जितने दिए हैं संकेत, वो केवट के मार्फत हमको आपको जीवन में उतारना ही चाहिए। हर व्यक्ति उतार सकता है। इसी को मैं बार बार कहता हूं कि सबका राम कनेक्शन है। स्टूडेंट का राम कनेक्शन है, राजा का राम कनेक्शन है, माता का राम कनेक्शन है, पत्नी का राम कनेक्शन है, भाई का राम कनेक्शन है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, स्टूडेंट कनेक्शन है ना। तो उसको हम लोग कितना उतार सकते हैं, मैं सच में अपने रोल से उतारने की कोशिश करता हूँ। मनोज जी, मैं राहुल जैन, नमोकार चैनल से। जी राहुल जी। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को दिखाते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि धर्म के अगर अनुरूप देखा जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गलत जाती है आज की डेट में। जैसे हम रामानंद सागर जी की रामायण की बात करें तो उसके बाद टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेड हो गई, लिखने वाले भी अच्छे आ गए, लेकिन उसके बाद भी वो बॉडी बिल्डर दिखाते हैं या उस तरह के इमोशंस को क्रिएट नहीं कर पाते लोगों के बीच में, और गलत मैसेज जाता है। जैसे अभी आपने नाक कटने का बताया, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत गलत गलत चीज़ें आज की डेट में देखने को मिलती हैं फिल्मों और सीरियल के माध्यम से। क्या आपको लगता है इस पर एक कानूनी रोक होनी चाहिए, संविधान बनना चाहिए, जिस पर अगर कोई धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी चीज दिखाता है जिसमें लोगों पे गलत मैसेज जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कई अंधविश्वास है जिस पे कानूनी नियंत्रण रखा गया है, लाया गया है। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब अंधविश्वास ही थे, कुरीतियां थी। तो मुझे लगता है हम लोगों ने बात करना शुरू किया है, और ये निश्चित रूप से कुछ समय में लोग संस्कृति में लाते हैं। रामलीला को हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करें, और समय आने पे कानून भी बन जाए। खासकर लौकुश प्रकरण का, लौकुश, देखिए लौकुश तो बहुत सक्षम रामलीला समिति है ना, तो यहाँ से शुरुआत होगी। अरुण जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में जैसे आप यूथ आइकन है, और आज की डेट में देखा जा रहा है कि हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज्यादा अपनाते जा रहे हैं, लेकिन जब आप रामलीला से जुड़े या आपने जैसे राम का कैरेक्टर प्ले किया तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, और आपको क्या लगता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, आप यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये संदेश जो है यूथ को नहीं
यूथ के माता पिताओं को देना चाहूँगा। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग जब अपने बच्चों को बताते हैं रामायण के बारे में, आजकल के 11, 12, 13 साल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो हम हुआ करते थे। आजकल के बच्चे वो करते हैं जो आज की 35 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में रामायण के पाठ पढ़ाए जाते हैं, रामायण के लेसन पढ़ाए जाते हैं उनके तरीके से। बड़े बड़े लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो रामायण सिखाती है उनको। लेकिन हम अपने बच्चों को जब हम आज के बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने रामायण से क्या सीखा, तो हम बोलते हैं कि हमने रामायण से सीखा अधर्म पर धर्म की जय, असत्य पर सत्य की जय। रावण का अंत का कारण लोग बोलते हैं कि सीता थी, माता सीता नहीं थी। रावण के अंत का कारण था उसका अहंकार। तो अगर हम अपने बच्चों को बिजनेस के हिसाब से बताएंगे या जो भी आपकी भाषा है उनको नए तरीके से समझाएंगे तो उनकी क्यूरोसिटी और ज्यादा डेवलप होगी। थैंक यू। नमस्कार, आपसे मेरा सवाल है मैं लक्ष्मी साधना चैनल से। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण भी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और उनको भी पता था, वो भी माता सीता को किसी गलत निगाह से नहीं देखे, लेकिन फिर भी उनको घर से बेघर होना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखो अभी कहा ना अरुण जी ने कि रावण को तो उसके अहंकार ने लिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जितने पाप किए हैं, नारी अपहरण, हरण, उसको इस देश में आज हर कोई एक बहुत ही घृणित देखता है। लेकिन ये भी तो याद रखिए अपने भाई को कैसे बेइज्जत करके मार के भगाया। ये तो देखिए कितने लोगों का क्यों अधिकारों का उसने हनन कर लिया। तो रावण की तो कई कहानियां हैं। अब मेरा मानना है कि मैं अरुण मंडोला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रावण के अहंकार ने उसका नाश किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े बड़े विद्वान आज इसकी राम की कहानियों का, अभी मैं देख रहा हूं कुमार विश्वास जी जो बहुत बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए थे, आजकल वो राम से संबंधित इन्हीं कहानियों के लिए दुनिया सुन रही है उनको। मैं यहां से भी उनको बधाई देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार, रावण के नारी के प्रति देखने की भावना, रावण के दूसरों को नीचा दिखाने का, ये सब कुछ जितना स्टडी होगा वो इंसान को इंसान बने रहने में मदद करेगा। सर मेरा सवाल था कि सीता घर से बेघर हो गई, राम ने, सीता जी जब आई वापस तो उनको घर से बेघर होना पड़ा। अब देखिए ये भी आप जो प्रश्न कर रही हैं ना, ये भी शंका के दायरे में है। वाल्मीकि रामायण जी को आप पढ़िए तो वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि राज्याभिषेक के 16 साल 100 साल तक राम और सीता अयोध्या जी में राज किए। लेकिन एक ये भी कहानी जोड़ दी गई उत्तरकांड लाके। तो मैं बताऊं कि मैं इस बात पे अभी शोध कर रहा हूं और मुझे लगता है हम सबको शोध करना चाहिए, क्योंकि जब 1600 साल तक भगवान राम और सीता ने अयोध्या जी में राज किया, ये अगर वाल्मीकि रामायण लिखती है जो कि उसी समय लिखी हुई है, तो फिर उसमें इस तरह के भाग जोड़ने वाले कौन है? मैं इस पे बिना कमेंट किए मैं चाहता हूं कि देश शोध करे। सर जो नर और नारायण का है, जैसे विष्णु जो है, राम उनका प्रतिरूप है, राम भगवान, और लक्ष्मण अब कहा जा रहा है कि जैसे लक्ष्मण किसी रूप में राम रहते हैं और किसी में राम उनके वो रहते हैं यंगर ब्रदर। तो उसमें क्या है सर, व्हाट इज द एक्चुअल मेथोडोलॉजी? मैं समझ नहीं पा रहा सर मैं बोल रहा हूँ कि जो राम और लक्ष्मण है तो शायद नर और नारायण बोला गया है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, राम और लक्ष्मण को नर और नारायण कभी नहीं बोला गया। विष्णु का रूप है। राम को ही नर और नारायण बोला जाता है। राम नर भी है, नर तो है, मनुष्य रूप में
क्या है और नारायण है। तो नर और नारायण उन्हीं को बोला गया, कृष्ण को भी नर और नारायण बोला गया। जो भी भगवान के अवतार हुए हैं उसको नर नारायण बोला गया। जी सर दूसरा गांव ऐसा नाइट न्यूज एजेंसी और उससे दूसरा मिश्रा गांव है, रावण वहाँ के थे, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ राम जी रावण वहीं के थे। हाँ, वहीं के थे। अरे मिश्रा गाँव। नया जानकारी। कुछ भी है गाँव वहाँ। अच्छा वहाँ पर राम जी की पूजा नहीं होती, वहाँ पर रावण जी की पूजा होती है। करवाओ राम जी करवाओ। ये चीज का मुझे जानकारी नहीं है। ये सब बहुत सारी किंवदंतियां हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मेरा प्रार्थना है लव कुश रामलीला समिति में भी आप सब मीडिया के लोग आइए।